भगवान विष्णु के 24 अवतारों की पूरी जानकारी, नाम, योग और अवतरण का। भगवान विष्णु को हिंदू धर्म में प्रमुख देवता में से एक माना जाता है और अक्सर उन्हें ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने धर्म धार्मिक की रक्षा और बुराई को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु ने अवतार लेने का कारण भगवान विष्णु के अवतारों के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं में दिए गए विभिन्न कारण है। दुनिया में संतुलन और व्यवस्था बहाल करना इसका एक मुख्य कारण है। जब भी ब्रह्मांड में असंतुलन होता है, भगवान विष्णु सदैव बहाल करने और अच्छे की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। उदाहरण के लिए रामायण में भगवान विष्णु ने राक्षस राजा रावण को खत्म करने के लिए भगवान राम का अवतार लिया, जो अराजकता और विनाश का कारण बना रहा था। भगवान विष्णु के अवतारों का एक अन्य कारण मानवता को महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाना है। भगवान विष्णु विभिन्न मूल्यों और सिद्धांतों को सिखाने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने प्रेम, करुणा और कर्तव्य के महत्व को सिखाया। भगवान वामन के रूप में उन्होंने विनम्रता और बलिदान के महत्व को सिखाया। भगवान विष्णु के अवतारों को भी अपने भक्तों को आराम और सहायता प्रदान करने के रूप में देखा जाता है। जब भक्तों को चुनौतियों या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वे मार्गदर्शन और सहायता के लिए भगवान विष्णु की ओर रुख कर सकते हैं। कुल मिलाकर भगवान विष्णु के अवतार के अनुस्मरण के रूप में काम करते हैं कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और मानवता के लिए हमेशा आशा होती है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों के नामों, युगों और उनके अवतरण काल से पूरी जानकारी। मत्स्य अवतार, सत्ययुग के समय की कल्पना नहीं की जाती है। कूर्म अवतार, सत्ययुग। वराह अवतार, सत्ययुग। नरसिंह अवतार, सत्ययुग। वामन अवतार, त्रेता युग। परशुराम अवतार, त्रेता युग। राम अवतार, त्रेता युग। बलराम अवतार, 19,00,000 साल पूर्व से 18,88,000 साल पूर्व तक द्वापर युग। कृष्ण अवतार, द्वापर युग। बुद्ध अवतार, कलयुग। कल्कि अवतार, कलयुग। धन्वंतरि अवतार, जब समुद्र मंथन काल हुआ था तब मोहिनी अवतार, समुद्र मंथन। नर नारायण अवतार, त्रेता युग। कपिल अवतार, कलयुग। देवता अवतार, दत्तात्रेय अवतार, कलयुग। यज्ञवल्क्य अवतार, कलयुग। ऋषभ अवतार, सतयुग। पृथु अवतार, त्रेता युग। मत्स्येंद्र अवतार, कलयुग। गौतम बुद्ध अवतार, कलयुग। वेद व्यास अवतार, कलयुग। हंस अवतार, समय की कल्पना नहीं कर सकते। नरसिंह महावीर अवतार, समय की कल्पना नहीं की जा। उपरोक्त अवतार में से कुछ समय की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनके अवतरण काल बहुत पुराने समयों में थे, जब समय की मापन तात्कालिक रूप से नहीं की जा सकती थी। भगवान विष्णु के 10 अवतार। मत्स्य पहला अवतार मत्स्य मछली था, जो सत्ययुग हिंदू धर्म में 4 युगों में से पहला के दौरान वेदों को राक्षस हयग्रीव के सामने बचाने के लिए प्रकट हुआ था, जिसने उन्हें चुरा लिया था और उन्हें समुद्र में डुबो दिया था। और प्रलय के समय मत्स्य अवतार ने बाढ़ के दौरान वस्तु मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा संग सप्त ऋषियों ऋषि मनु के नाव सुरक्षा प्रदान कर रक्षा की। इसी प्रकार मानवता और वेदों का संरक्षण किया। कर्म दूसरा अवतार। कर्म को एक कछुआ था, जो अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था। कूर्म ने अपने पीठ पर मंदरा पर्वत का भार उठाया, जिससे वह समुद्र में डूबने से बच गया और देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। वराह तीसरा अवतार। वराह एक वराह था, जिसने पृथ्वी देवी भूदेवी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाया था, जिसने उसे चुरा लिया था और उसे समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। वराह ने दानव को हरा दिया अपनी से पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा लिया, उसे उसके सही स्थान पर लौटा दिया। नरसिंह से अमर चौथा अवतार। नरसिंह एक आधा आदमी आधा शेर, जो भक्त प्रहलाद को उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए प्रकट हुआ था, जिसे वरदान दिया गया था, जिसने उसे मनुष्य, जानवरों और देवताओं के लिए अजय बना दिया था। नरसिंह दिन और रात के बीच की अवस्था में गोधूली के समय प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को अपने नंगे हाथों से मार डाला। इस प्रकार धर्म का पालन किया। वामन एक बोना था, जो त्रेता युग के दौरान प्रकट हुआ था, जब राक्षस राजा वाली अजय हो गया था और तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। वामन ने बाली के पास गया और 3 पग भूमि मांगी, जिसे बाली ने वरदान के रूप में प्रदान किया, यह नहीं जानते हुए कि वामन वास्तव में पेश में विष्णु थे। वामन तब एक विशाल आकार में बढ़ गया और उसने अपने महल 2 चरणों में पृथ्वी और आकाश को
ढक लिया, तीसरे के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। बाली ने तब तीसरे पग के रूप में अपने सिर की पेश की। इस प्रकार खुद को दीन किया और अपनी शक्ति को त्याग दिया। परशुराम छठा अवतार। परशुराम एक योद्धा था जो त्रेता युग के दौरान दुष्ट राजाओं की दुनिया से छुटकारा पाने और धर्म को बहाल करने के लिए प्रकट हुआ था। परशुराम फारस चलाते थे और अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन विष्णु के बहुत राम विष्णु के अवतारों में से सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय है। राम त्रेता युग के दौरान अयोध्या के राजकुमार के रूप में प्रकट हुए और उनकी कहानी महाकाव्य कविता रामायण में बताई गई है। राम को उनके धर्म के प्रति अटूट भक्ति, उनकी पत्नी सीता के प्रति उनकी निष्ठा और विपरीत परिस्थितियों में उनके अटूट साहस के लिए जाना जाता है। उन्होंने राक्षस राजा रावण को हराया और दुनिया को धर्म बहाल किया। कृष्ण आठवां अवतार। कृष्ण द्वापर युग के दौरान मथुरा के राजकुमार के रूप में प्रकट हुए। वह अपने आकर्षण, व्यक्तित्व, संगीत और नृत्य के प्रति अपने प्रेम और महाभारत महाकाव्य में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते। कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को अपनी शिक्षा के माध्यम से दुनिया को कर्म, धर्म और भक्ति के बारे में सिखाया है। उन्होंने कई राक्षसों को भी हराया है और दुनिया को बुराइयों से बचाया है। बुद्ध नौवें अवतार। बुद्ध हिंदू धर्म में एक विवादास्पद व्यक्ति है। कुछ उन्हें पूरी तरह से प्रबुद्ध मानते हैं, जो दुनिया को ज्ञान के मार्ग के बारे में सिखाने के लिए प्रकट हुए, जबकि अन्य उन्हें एक उपकरण के रूप में देखते हैं। कल्कि 10वां अवतार। हिंदू धर्म में अंतिम और सबसे भ्रष्ट युग कलयुग के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए विष्णु द्वारा 10वां अवतार अभी बाकी है, जो कलयुग के अंत में होना है। कल्कि अभी प्रकट होना बाकी है और ऐसा माना जाता है कि वह कलयुग के अंत में संतुलन बहाल करने और धार्मिकता और शांति के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए आएंगे। इसके अलावा और भी अन्य अवतार लिए है। धन्वंती अवतार। धन्वंती आयुर्वेद चिकित्सक के देवता और माना जाता है कि उनका अवतार समुद्र मंथन या दूध के सागर मंथन के दौरान प्रकट हुआ था। वह अमृत का घड़ा या अमरता का अमृत लिए हुए उभरा। उनकी उपस्थिति हिंदू धर्म में स्वास्थ्य और उपचार कलाओं के महत्व को दर्शाती है। मोहिनी अवतार। मोहिनी विष्णु का एक स्त्री अवतार है जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। वह अपनी सुंदरता और आकर्षण और आकर्षित करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इस अवतार में विष्णु ने अपने स्त्री रूप का उपयोग राक्षसों को विचलित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि देवताओं को अमृत प्राप्त हो। नर नारायण अवतार। नर नारायण अवतार दो संत नर और नारायण के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपनी तपस्वी प्रथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान को ले जाने जाते। ऐसा माना जाता है कि वे त्रेता युग के दौरान धर्म का संदेश फैलाने और लोगों को ज्ञान की ओर ले जाने के लिए प्रकट हुए थे। कपिल अवतार। कपिला को सांख्य दर्शन शास्त्र का संस्थापक माना जाता है और माना जाता है कि उनका अवतार कलयुग के दौरान लोगों को वास्तविकता की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग के बारे में सिखाने के लिए प्रकट हुआ था। दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और शिव की हिंदू त्रिमूर्ति का एक संयुक्त रूप माना जाता है कि उनका अवतार लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए कलयुग के दौरान प्रकट हुआ था। याज्ञवल्क्य अवतार। याज्ञवल्क्य एक महान ऋषि और विद्वान थे जिन्हें हिंदू धर्म ग्रंथ संत पद ब्राह्मण की रचना करने की श्रेय दिया जाता है। माना जाता है कि उनका अवतार कलयुग के दौरान आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रकट हुआ था। ऋषभ अवतार। ऋषभ को जैन धर्म का पहला तीर्थकार आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि उनका अवतार सतयुग के दौरान अहिंसा का संदेश फैलाने और लोगों को मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन के लिए प्रकट हुआ था। पृथु अवतार। पृथु एक महान राजा थे जिनके बारे में माना जाता है कि वे त्रेता युग के दौरान प्रकट हुए थे। वह अपने राज्य में समृद्धि और प्रचुरता लाने की क्षमता और धर्म के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ अवतार। मत्स्येंद्रनाथ हिंदू धर्म में एक क्षत्रिय संत है और उन्हें योग की नाथ परंपरा का संस्थापक माना जाता है। माना जाता है कि उनका अवतार कलयुग के दौरान योग और आध्यात्मिक ज्ञान के शिक्षाओं को फैलाने के लिए प्रकट हुआ था। गौतम बुद्ध। बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है और माना जाता है कि उनका अवतार कलयुग के दौरान करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए प्रकट हुआ था। वेद व्यास अवतार। वेद व्यास महाभारत के लेखक है जो दुनिया के सबसे लंबी महाकाव्य कविताओं में से एक है। माना जाता है कि उनका अवतार कलयुग के दौरान वेदों को संकलित करने और ज्ञान का प्रकाश करने के लिए प्रकट हुआ था। हंस अवतार। हंस अवतार हिंदू धर्म में पवित्र और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है कि उनका अवतार उच्चतम स्तर की आध्यात्मिक
प्रतिनिधित्व करता है और यह ज्ञान की अवधारणा से जुड़ा है। कुल मिलाकर विष्णु के अवतार दिव्य ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और सृजन, संरक्षण और विनाश के साथ साथ चक्र की याद दिलाते हैं। प्रत्येक अवतार एक से एक के साथ जुड़ा हुआ होता है।